अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। तेरी माँ ने तेरी मौत का बदला ले लिया। इतने सालों तक मेरे भीतर चल रही आग आज ठंडी हुई है। ताई जी, आइए चलिए यहाँ से। चांदनी, चांदनी, ताई जी चलिए यहाँ से, देखिए आग भड़क रही है। चांदनी, चांदनी होश में हो, होश में हो। ताई जी आपसे कह रहा हूँ मैं, चलिए यहाँ से, चलिए ताई जी, चलिए। करण, ताई जी चलिए, चलिए यहाँ से ताई जी। इंस्पेक्टर साहब, ये बताएं, हम दो भाई यही ना समझ पाए हैं कि वहां अंजलि चौधरी नाम की औरत का मकसद क्या था। कुछ कराड़े आई थी वह, मुझे भी समझ में ना आ रहा सर। हमने तो खबर मिली तो हमारी वाली असली अम्मा जी समझ के हम उसने अस्पताल मिलने गए थे। वहां जाके
उसने अंग्रेजी बोलते सुनिया, उसके जो छोटे छोटे बाल देखे, तब जाके हमने पता चला कि जे छोरी अम्मा जी नास है पर बहरूपियंस है। भाई तो खड़े हो गए उसके सामने और उसकी पोल खुलती देख बावड़ी हो गई वाह छोरी अंजलि चौधरी। फिर के तो देख रहे हो क्या किया उसने मेरे साथ। बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब, वो औरत बहुत खतरनाक है। उसने हमारी पिस्तौल छीन के हमारे आदमी को मार कर और देखो हमारे भाई को जख्मी कर गई। मन तो यो लग गया है कि उसने लड़ाई वड़ाई का प्रशिक्षण ले रखा है। बस उसी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको कष्ट दिया है। बहुत बड़ी बहरूपन है वो, मारे घर में मारी आंखों के सामने अम्मा जी बन के घूमती रही और हमें पता ही ना चला। इतनी खतरनाक औरत का समाज में यूं घूमना ठीक ना है। सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। उसने हमारा जो नुकसान करना था कर दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब वो समाज का कोई और नुकसान करे। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके आप उसको सलाखों के पीछे डाल दो। हमने आपका बयान नोट कर लिया जोगी बाबा, आप लोग निश्चिंत रहें। वो औरत कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आपके परिवार के साथ दुश्मनी लेकर उसने खुद की कब्र खोद ली है। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगी। अच्छा तो आप हमें इजाजत दें। बहुत बहुत आभार आपका। राम राम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये भड़काऊ बयान दिया है जे औरत के खिलाफ है भैया जी। जब तो जे अंजलि चौधरी कित भी दिख गई ना पुलिस ने, तो वहीं पे बंदूक की सारी गोलियां ये पिता है मेरे, इसलिए एक बेटे का फर्ज निभाते हुए मैं अभी तक यहाँ पे खड़ा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आपके और अपने पिता के बारे में सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। पर ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर इंसान को एक ताकत और सत्ता का लालच हो। और ऐसा भी नहीं कि कृष्ण निवास का पानी पीने वाला हर एक मर्द अम्मा जी के साथ और अपने परिवार के साथ धोखा करे, दगा करे। जरूरी है? बोलिए। बावड़ा हो गया सर, जवानी का खून जोश खा रहा है। समझाओ सने। चोट तो ना लगी छरी? नहीं अम्मा जी, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए आज भी मेरे परिवार की इज्जत अपनी जान पर ज्यादा कीमती से छरी। जाता तो ना कुछ हो जाता तो जिंदगी भर अपनी जिंदगी तो नफरत करती मैं। फिर भी तेरी हिम्मत और समझदारी की दाद दूंगी। ये बुस्ता मिलवा दे जो मेरे जैसी दिक्कत है, जिसकी वजह आज माड़ा जिंदा बैठा।
हाँ अम्मा जी, वो अंजलि का ही फोन है। हाँ अंजलि बोलो। जानवी, जानवी, where are you? मैंने तुमको कितने फोन किए, तुमने उठाया क्यों नहीं? अंजलि वो हम बस अभी हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं, अम्मा जी भी आ रही है साथ। हॉस्पिटल में नहीं हूँ, तुम्हारी ताऊजी की वजह से ये लक्ष्मी नगर के राधा कृष्ण मंदिर में छिपी हुई हूँ। अंजलि देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग बस वहीं पहुंच रहे हैं। प्लीज। ओके करण भैया। बुआ जी क्या हुआ? डैड कहाँ है बुआ जी? अम्मा जी कुटो यो नागिन से तो इसकी अम्मा जी ने दसली हमारे चुट्टा ने इसके नागर ने आग लगा दी। हमारे सामने इसकी अम्मा जी ने आग लगा दी। हमारे चुट्टा ने हमारे जीते जी उसके चिता जला सुने अम्मा जी। झूठ सासा कुत्तो सब झूठ, सब नाटक, यो प्यार व्यार सब नाटक। बहुत बड़ा खेल खेला जो छोरी ने। मैं सब कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा खेल खेला इसने, हथियारत से, यो भी हथियारत से। इसने इसकी बहन ने मिलके यो सब साजिश करी से, झूठ सब झूठ थे। तू लंदन की आई थी ना, देख 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 अपने ससुर ने तुमने बेटा बेटा कहा था। देख
तुम तो अब तक विश्वास करते हो। ये सब कुछ झूठ है। हमने अम्मा जी ने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ कोई साजिश नहीं चली। अरे सच में तुम्हारे पापा और तुम्हारी बुआ जी ये दुश्मनी को जारी रखना चाहते थे, हम नहीं। क्योंकि पापा ने जानने के मर चुके हैं। ये ना, ये देख मेरे डैड की लाश जो आग पे चल रही है। वो तू उस पर इल्जाम लगा रही है? नहीं थी। किसी भी बेटे के लिए इस दुनिया की कोई भी लड़की उसे जन्म देने वाले से बड़ी नहीं होती, कभी भी नहीं। मेरे डैड मेरे लिए भगवान थे और हमेशा के लिए रहेंगे। दिया, तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने से चली जाओ। हमेशा हमेशा के लिए। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। आना इस देश मेरी लाडो। जाओ यहाँ से! अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारी दिया पर विश्वास नहीं। अरे सच में हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, सच में शोर। रिश्ते तो ऐसे खत्म नहीं होते ना, खत्म नहीं होते ना। जानता हूँ दिया, रिश्ते कैसे तोड़े जाते हैं। साथ फेरे लिए तुम्हारे साथ, तो उसकी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? अरे 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 अरे, मैं तो अपने आप को ही तुम्हें दे चुका हूँ, तो और क्या चाहिए तुम्हें? एक प्रॉमिस कि आज के बाद तुम रोज हमारी मांग भरो। इंस्पेक्टर साहब, इस अंजलि चौधरी नाम की औरत ने जितनी जल्दी हो सके सलाखों के पीछे डाल दो, या फिर मारे को इसकी फोटो अखबारों में दिखाओ और नीचे लिखा हो कि खतरनाक मुजरिम पुलिस के हाथों मारी गई।
इसने हमारे भाई का खून बहाया सर। ये बताई मैं इसका बदला ना ले लूं, चैन से ना बैठूंगा। आप हमारा यो काम करो। पालो प्रताप का बताई कोई फोन ना आया। Is currently switched off. Please try again later. बालू का फोन बंद क्यों है? बजरी ने फोन लगाऊं। बात क्या है? दोनों भाई बहन हमारे से बात क्यों ना कर रहे? जोगी बाबा, मैं भानु प्रताप का आदमी यहाँ पर क्यों है भैया जी? बहुत बुरी खबर से भानु प्रताप मारा गया और बजरी भी टिकाने लग गई। लेकिन उससे भी बुरी खबर यो है कि अम्मा जी बच निकले से। क्या कह रहे हो आप? जी साहब, पैरा बढ़ा दे। दरवाजे पे और आदमी खड़े करते और बिना हमारी इजाजत के ना कोई जिक्र ते बाहर जावेगा ना भीतर आवेगा। सब ना कीजिए बात। जी साहब, ठीक है। गजेंद्र, ये समझ ले यो बार बार की आखिरी लड़ाई से आखिरी लड़ाई। ये तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अम्मा जी, यही है अंजलि। अब तक यही नकली अम्मा जी बनकर घर में रह रही थी, इसलिए जोगिंदर ताऊ और गजेंद्र ताऊ अब तक पहुंच नहीं पाए। बहुत कम लोग इसे वो हैं जो अम्मा जी पर उपकार करे हैं। तना तो छरी मेरी जान बचाई से भगवान तना और तेरी बेटी ना खुश रखे। अंजलि, हॉस्पिटल में क्या हुआ?
वहां पे मुझसे वो हाथ से गोली चली और एक आदमी मर गया। मैंने किसी भी तरह से जान बचा के वहां से भागे। जो तमन्ना बेरा होता कि जिन बेटा ना मैं 9 महीने कोख में रखूंगी वे बड़े होकर राक्षस बनाएंगे। मना तो जन्म के वक्त उनका गला घोट दिया। पर ये जो होया सो होया, आगा बस न्याय होगा। आज हमारी गैला घबरावा मत ना। चलो आप ही अंजलि चौधरी हैं? जी। आपके ऊपर खून का इल्जाम है, गिरफ्तार करने आए हैं आपको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वहाँ हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस था। उन लोगों के हाथ में हथियार थे, वो मुझे और मेरी बच्ची को मारने आए थे। जानवी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। उन दोनों आदमियों ने इन पर हमला किया था और खुद को बचाने के लिए इन्होंने उन पर हमला किया। दैट्स इट। देखिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फैसला कोर्ट में होगा। इनके ऊपर खून के आरोप के साथ साथ झूठी आइडेंटिटी पे किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से रहने का भी आरोप है। आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इनकी झूठी आइडेंटिटी हमने अपनी अम्मा जी की जान बचाने के लिए बनाई थी, क्योंकि हमें अपनी अम्मा जी को बचाना था। आप इस बात को समझिए। और जहां तक मर्डर का सवाल है, वो सेल्फ डिफेंस में उठाएगा कदम। आपको बता तो चुके हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, ये सारे फैसले कोर्ट करेगी। पुलिस का काम है कि आरोपी को पकड़ के कोर्ट में पेश करना। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। अंजलि, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखना, सबसे बड़ा वकील करेंगे और कोर्ट भी तुम्हें निर्दोष साबित कर देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी। कोर्ट कचहरी ताई जान की नौबत आवेगी जीव ना। मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपनी बेटी की चिंता है। माँ जी सा प्यार तना कर सकूंगी, माँ जी सी देखभाल जरूर कर दूंगी तेरी छरी की। बेबी, मामा को इंस्पेक्टर अंकल के साथ थोड़ी देर के लिए जाना है। और जब तक मामा लौटती नहीं, आपको इनके साथ रहना। Please, Mama, please don't go. I cannot stay without you, Mama. Please, Mama, मत जाओ। You're a strong girl.
अबे बस थोड़ी देर के लिए तो जाना है। जानवी दीदी है और अब तो रियल अम्माजी भी है। नहीं मम्मा, प्लीज डोंट गो मम्मा। अंजलि बेटा, दिया दिया क्या हुआ? दिया रो क्यों रही है? क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है तू? दिया क्या हुआ? दिया क्या हो गया? क्यों रो रही है तू? हाँ, शौर्य का है। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या है? शौर्य ने वो कहता है कि भानु प्रताप की बात की जिम्मेदार आप है। मैंने तो कुछ नहीं किया राजानी, हमने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि यार सब एक नाटक था। बस रूम जोगी बाबा के। उनका ऑर्डर है, बिना उनकी इजाजत के कोई भी आ जा ना सके। ठीक है, यहीं रुको, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। आना इस देश मेरी लाडो,
ये दिन देखना बाकी रह गया था। खबरदार, खबरदार, खबरदार। जहां हो वहीं रहो। वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम ना होंगे, हम ना होंगे, हम ना होंगे। ये दिन देखना बाकी रह गया था। खबरदार। जहां हो वहीं रहो। वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम ना होंगे। भाई साहब, मुझे पता था कि कुर्सी के लालच में आप माँ और बेटे का रिश्ता भी भूल जाएंगे, पर एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपने एक और शब्द अम्मा जी के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप तेरे से सीखेंगे हम किससे के बात करनी है। बावड़ा तो बाप है जिसने अपने बाप के सीने में गोली दाग दी थी। तो तू भाषण देगा हमने एक अम्मा जी से कैसे बात करना है। एक अवतार जे घर के कुत्ते भी रोटियां तोड़े हैं, इसका ये मतलब ना होया कि हमारे घर के मामले में बीच में बोलने का या भौंकने का अधिकार देते हैं उसे। चल पीछे हट। गजेंद्र भैया, अवतार भी इस घर का बेटा है, उसे भी इस घर के मामलों में बोलने का उतना ही हक है जितना आपको। आप एक घमंड में मर्यादा मत भूलिए। तो तू सिखाएगी मर्यादा हमने? हाँ, जो इतने बरस पहले ही अपनी पत्नी की मर्यादा पार कर चुकी सर। अरे जैसी औरत को मर्यादा शब्द बोलना शोभा ना दे। मुंह बंद रख अपना। कहा था ना मैंने,
जिस अम्मा की ताकत के बल पर तू आजकल इतनी आग उगल रही है ना, उस ताकत ने अपनी जुत्ती तले रौंद। देखेगी तू और देखेगी ये सारी दुनिया। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि कोई इंसान इतना बेशरम और घटिया कैसे हो सकता है। एक तरफ तो आपने अपनी ही माँ को मारने के लिए साजिश की और दूसरी तरफ उनसे माफी मांगने के बजाय उन्हें तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। भानु प्रताप तो बिना चिता पर लेटे ही भस्म हो। बेहतर यही होगा कि आप लोग अम्मा जी से माफी मांग। बड़ा प्यार आ रहा है तन्ने अम्मा जी पे, बड़ा प्यार आ रहा है इसमें। तिब कहाँ गया था तेरा जे प्यार, जब अम्मा जी ने दरी की तरह बिछा के घर के बाहर धरने लगा के बैठी थी तू। तारी वाह बहन के साथ अम्मा जी के चेहरे पे जब कीचड़ मला था, कहाँ गया था जे प्यार, सम्मान, आदर। ये जवाब। अरे तू ते चुप बैठ। तूने तो पहले ही हमसे बैर करके हमारे दुश्मनों की सूची में अपना नाम लिखवा लिया सर। इस छोरी की मां ने तू ही लेके आई थी ना यहाँ पे। नकली अम्मा जी का खेल खेलने। कल की छोकरी यो भूल गई कि तू यो खेल कितने खतरनाक खिलाड़ियों के साथ खेल रही सर। देख कर दिया थारे इस खेल का अंत। पहुंचा दिया उस दारूपण ने उसके असली ठिकाने पर। जिंदगी भर जेल के टुकड़े तोड़ेगी और कोसेगी उस घड़ी ने जिस घड़ी उसने थारा साथ दे के हमसे दुश्मनी की। झूठ। मेरी मम्मी मुझसे जो भी प्रॉमिस करती है वो पूरा करती है। अब बहुत झूठ बोल रहे हो, अब बहुत गंदे हो। आपने हॉस्पिटल में भी मुझे और मम्मी को मारने की कोशिश की थी ना। भगवान जी आपको बहुत मारेंगे। इस छोरी ने अगर जिंदा देखना चाहती है ना तो ले जाओ इसको हमारी आंखों के सामने से। एक बात याद रखना, जो बेटे अपनी मां को मारने का चक्रव्यूह रच सके हैं, अरे जैसी का क्या हाल करेंगे अंदाजा सहता नहीं। तब हो जा।
बच्ची पर के दम दिखा रहा है जोगिंदर। और धोखे में आ गया है लग। ना उम्र ना तेरी दी दवा और ना ये भानु प्रताप की कैद तेरी समाना कमजोर कर पाई। मेरे गुस्से की आग न काबू में रहने जो तया काबू का बाहर होगी जो करतना माँ बेटे का रिश्ता बुला दिया हूँ मैं भी इस रिश्ते ना बुला सकूं। बकवास बंद कर बुढ़िया। आज तक इस घर में तू भगवान बन के बैठी सा और एक सच्चे भक्त की तरह जिंदगी भर थारे नाम की माला जपी सा मैंने। ठीक, आज वो माला टूट गई। उठा के फेंक दी मैंने अपने भगवान की मूर्ति को। नास्तिक हो गया जोगी बाबा। आज तू किसी धोखे में मत रहना। आज मैं थारी किसी धमकी से डरने वाला ना सुन। अरे आजू बाजू एक इशारा करूंगा तो यो थारे बालों से पकड़ कर तुझे इस घर के दरवाजे के पार। अरे बस करिए जोगिंदर भैया, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अब अगर आपने एक और शब्द अम्मा जी के खिलाफ कहा ना तो आप दोनों के लहू के छींटे इस घर की दीवारों पे मिलेंगे और आपकी लाशें बाहर। किसको घर से बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं आप? किसको? भूलिए मत कि उसी के घर में खड़े हैं आप और उसी की रोटियां तोड़ते रहे। इस घर की मालकिन को बाहर निकालेंगे? शर्म नहीं आती? मालकिन? कौन मालकिन? कहां की मालकिन? थी कभी ओ मालकिन, ये बना है। मालकिन ये बना है। इतने साल हमारे साथ रहा पर तू ये बताई समझ ना पाया जोगिंदर किस शय का नाम सा है? दुश्मन पर हमला करने से पहले अपने किले की एक एक ईंट ने मजबूत करने वालों में से हूं मैं। जानता सा क्या है ये?
यो इस घर के कारोबार के, इस घर के एक एक पैसे के कागज हैं। जिस पर मारी अम्मा जी ने खुद अपनी मर्जी से दस्तखत करके सब कुछ हमारे नाम कर दिया सर। पढ़ना चाहेगा तू? चल निकाल अपना वो पढ़ने लिखने वाला चश्मा और पढ़ ले इसमें। पढ़। और फिर भी थारी समझ में ना आए तो थारे लिए सरकारी वकील बुला लो। नहीं अफ्ताब, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स अम्मा जी से इन लोगों ने धोखे से साइन करवाए। अम्मा जी को नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बहुत हाथ पैर छोड़े मैंने थारे आके। अम्मा जी मैंने मारा हक दे दो। इस घर का बड़ा बेटा होने का हक दे दो अम्मा जी। पर तने था अपने बेटे का दर्द समझ ही ना आया। जिंदगी भर बस अपनी मनमानी की। देख थारी इस मनमानी का नतीजा बीबीओ चुनाव भी मैं लड़ूंगा और गद्दी पे भी मैं ही बैठूंगा। आना इस देश मेरी लाडो। बीबीओ चुनाव भी मैं लड़ूंगा और गद्दी पे भी मैं ही बैठूंगा। आज खत्म हो गई अम्मा जी की सत्ता। अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, सिर्फ एक। जोगी बाबा जिंदाबाद, 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 जोगी बाबा। बस कीजिए। बस कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी सी शर्म कीजिए। ये माँ है आपकी। इनकी ममता से बड़ी है आपको कुर्सी। भगवान के लिए ऐसी हरकत मत कीजिए कि सारी दुनिया आप पे थू थू करे। आपकी माँ है। किसकी माँ? कौन माँ? अरे रिश्ते नाते खत्म हो लिए आज। आज से ना मैं थारा बेटा, ना तू मारी माँ। खत्म कर दिए थारे अधिकार मारे ऊपर से।
भगवान ने खत्म हो गया थारा साम्राज्य।